अब सॉल्व कर लेते हैं इंग्लिश का पेपर 24 मई शिफ्ट 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 1, एरर आइडेंटिफाई करना है इसमें। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। वेरी स्वीट में लग रहा है ना कि राहुल कैसा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, तो यहां पे स्वीट नहीं आएगा, यहां पे स्वीटली एडवर्ब का यूज होना चाहिए, क्योंकि वो सिंग गाने को वहां पे ये मॉडिफाई कर रहा है। तो राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली व्हेन ही इज इन अ गुड मूड, तो एरर लगाएंगे फर्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। माई ग्रैंड फादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 acres ऑफ लैंड। कल्टिवेटेड ना, खेती बाड़ी से जुड़ा एडवांस ग्रोन कल्चर्ड तो नहीं, कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड 3 acres ऑफ लैंड, करेक्ट। इडियम बताना है, लूज योर टच। लूज योर टच। आप कह रहे हो थर्ड, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। नॉट लूज योर टच का मतलब, जैसे आप एग्जाम की बहुत तैयारी कर रहे हो तो आप एक फ्लो में रहते हो, जैसे ही आपने 2-3 महीना पढ़ना छोड़ा तो यू विल लूज योर टच। तो थर्ड वाला बिल्कुल सही है, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, मतलब किसी भी काम में उतने निपुण ना होना जितने आप पहले थे। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। रिजाइंड होगा, हैड आ रहा है तो उसके बाद पास फॉर्म आना चाहिए इस वर्ब का, तो हैड रिजाइंड होना चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, करेक्ट। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है बैफलमेंट का। बैफल कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड होता है, उसी का सिनोनिम है, तो बैफलमेंट कंफ्यूजन को यहां पे बेस्ट सूट करेगा, फर्स्ट करेक्ट है। एंटोनिम बताना है प्रेज का। कंडेम, प्रेज मतलब तारीफ, कंडेम मतलब बुराई करना। नेक्स्ट, अंडरलाइन सेगमेंट। वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। दो लोग होते हैं तब वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रूल है ये तो। नेक्स्ट, एट वंस एल्बो। एट वंस एल्बो। क्या ऑप्शन लग रहा है? फार अवे, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नेक्स्ट टू समवन। एट वंस एल्बो का मतलब होता है बहुत निकटतम, बहुत पास, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टू समवन, ऑप्शन नंबर 1। एक इंग्लिश में दूसरा होता है वो एट स्टोन्स थ्रो, वो भी पास, पास से संबंधित होता है, एट वंस एल्बो भी पास में, नेक्स्ट टू समवन। कन्फ्रंट का सिनोनिम बताना है। चैलेंज, कन्फ्रंट का मतलब किसी से उलझना, लड़ना, तो यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे बेस्ट है बाकी सब में से। मिंगल का मतलब तो मिलना जुलना हो जाएगा। कंसील मतलब छुपाना, स्कीम तो पता ही है। नेक्स्ट, एरर बताना है। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। देमसेल्व्स इस तरह के वर्ड में नहीं आता, वो रिफ्लेक्सिव दूसरे तरह के वर्ड्स में आता है, एंजॉय और उस तरह के जो शब्द होते हैं ना, स्लेप्ट के साथ या स्लीप के साथ ये नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहले ही ऐसा कुछ देखा हुआ नहीं है ना। इनोसेंट सही है, जीलस सही है, जुडिशियल सही है, लग्जरियस यहाँ पे होना चाहिए था। लग्जरियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती? वाई नहीं आएगा, आई आएगा। एक और गलती है, एल यू होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे आई आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अंडरलाइंड ग्रुप में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज शी इज इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब। नो वाइस हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस किसी भी चीज में होना तो नो वाइस। 13th, पैराजम्बल्स। स्टार्ट तो देखो डी से ही होगा,
इज क्रेडिटेड, तो इज कौन, इन्हीं की बात हो रही है, डी के बाद ए आना चाहिए। फिर सेइंग, उनका क्या कहा उन्होंने, क्या इंपॉर्टेंट चीज कही, तो सी से यहाँ से इफ यू वांट समथिंग, और फिर बी से ये एंड होगा, तो डी एस सी बी, डी एस सी बी ऑप्शन नंबर 2। छोटे छोटे वर्ड्स थे, थोड़ा सा आसान हो गया ये वाला पैराजम्बल। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आर्ग्यूमेंट, परफॉर्मेंस, वैल्यूएबल, सेक्रेटरी। फर्स्ट में ही प्रॉब्लम है और बस उन्होंने दो लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया है ना। ऑप्शन नंबर 1 आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, द राइटर डिक्लेयर्स दैट डैश चिल्ड्रन ऑफ द चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट। बच्चों से उनका बचपन छीन लेना, तो यहाँ पे करेक्ट रॉबिंग होना चाहिए। द राइटर डिक्लेयर्स दैट रॉबिंग चिल्ड्रन ऑफ द चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट, बिल्कुल सही बात। एंटोनिम डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब जो नुकसानदायक होता है, तो एंटोनिम बनाना है तो हार्मलेस, ये करेक्ट हो जाएगा। इडियम ब्लो अप। ब्लो अप, हाँ, कि आपके भाई ने किसी के बर्थडे का प्लान बनाया और आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, तो आपने उसका पूरा प्लान ब्लो अप कर दिया। तो टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जरूरी नहीं कि बिल्कुल धूम धड़ाका ही वाला बात हो, ब्लो अप का सिंपल सा मीनिंग हो सकता है कि किसी चीज को बिगाड़ देना। एंटोनिम ड्वार्फ। जायंट, ड्वार्फ, जायंट, बहुत स्टैंडर्ड चीज है ये तो। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आइडेंटिफाई करना है। स्मॉल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन द रेड एंड येलो tassels of canopies and dampened the heads of little boys. स्मॉल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन द रेड एंड येलो, यहाँ तक तो ठीक है। टेसल्स पता नहीं क्या होता है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है। ऑफ कैनोपीज एंड डैम्पन द हेड्स ऑफ द लिटिल बॉयज। अगर आइडेंटिफाई करना है तो या तो यहाँ एरर हो सकता है, या यहाँ एरर हो सकता है, या फिर यहाँ एरर हो सकता है, बाकी सब तो सही लिखा हुआ है। टेसल्स नया वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं पता इसका। डैम्पन ठीक है, कैनोपीज अगर देखना ही होता है एग्जाम में होते तो इन दो पे फिर फोकस करते हैं। डैम्पन तो ठीक है। कैनोपी क्या होता है, कैनोपी? शेड जो बना देते हैं ना, शेड बना देते हैं, वो होता है कैनोपी। हो, कैनोपी की स्पेलिंग होती है कैनोपी, डबल एन नहीं आता इसमें, यहाँ पे डबल एन वगैरह है प्लूरल बनाने के लिए भी, तो यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। टेसल्स एक बार देख लेना क्या होता है, एकदम नया है, कोई आइडिया नहीं इसके बारे में क्योंकि। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। 1 2 3 4 ब्लैंक है। When we believe that our mind is thinking thoughts at the same time, what actually is happening is that thoughts are in such quick so as to seem simultaneous. ये थोड़ा सा नया फॉर्मेट हो गया, एक ही फिल इन द ब्लैंक के अंदर 4 ऑप्शंस के साथ। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? When we believe that our mind is thinking dash thoughts at the same time, एक ही समय पे कहते हैं ना बहुत सारे विचार मन में चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। तो होमोजेनस थॉट्स, चैलेंजिंग थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स हो सकता है, यूनिफॉर्म थॉट्स तो नहीं होगा। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो या तो सेकंड या थर्ड, फर्स्ट ब्लैंक के लिए कि चैलेंजिंग थॉट्स हो सकता है, मल्टीपल थॉट्स हो सकता है। आगे देखें, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज दैट, अब ऑप्शन दोनों में से पुट करें, लिमिटेड थॉट्स आर फिक्स्ड इन सच क्विक इंटरप्शन। ये तो सही साउंड ही नहीं कर रहा, कोई सेंस नहीं आ रहा, तो इसको तो मैं एलिमिनेट करेंगे। थर्ड वाला चेक करें,
multiple thoughts are at multiple thoughts at the same time, what actually is happening is that myriad क्या होता है? बहुत सारा. तो myriad thoughts, बहुत सारे thoughts are alternating in such quick succession so as to seem simultaneous. तो थर्ड वाला बिल्कुल सही यहाँ पे सेंस देता हुआ दिख रहा है. इसके साथ जाएंगे. मारियाड आ गया तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना वोकैब की दृष्टिकोण से. तो अगर इसको देखें एट द सेम टाइम ना, माइंड की बात हो रही है, सोचने की बात हो रही है, तो यहाँ से एक जो अपना नॉर्मल सेंस है कि एक साथ मन में कई सारे विचार आना, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल के साथ गए थे. फिर व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज दैट डैश थॉट्स आर, फिर यहाँ पे देखो लिखा क्विक, एक साथ, लगातार, बहुत जल्दी जल्दी ना. फिर यहाँ पे साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे बहुत सारा काम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मल्टीपल. मायरियाड मतलब बहुत सारा, अल्टरनेटिंग फटाफट चेंज होना, सक्सेशन एक के बाद एक. तो यही वाला एकमात्र लॉजिकल है जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो पहले वाले ब्लैंक से आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा हो सकता है, तो चैलेंजिंग थॉट्स ठीक था, मल्टीपल थॉट्स भी ठीक था. इन दो ऑप्शंस को चेक करके आंसर निकाला. ट्रिकी है ये, क्योंकि एक में 4 दिख रहे हैं, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है. नेक्स्ट क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट भी देखो बड़ा है रीडिंग के हिसाब से, तो पहले पढ़ लो कर्सरी लुक से. कंपटीशन पे ही पूरा पैसेज है. तो फेमिलियर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने को ना पता हो, बस यहाँ पे अपने को करेक्ट वर्ड अब पुट करते चलना है. कंपटीशन इज अ नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद पार्टिकुलर क्वालिटीज, मतलब लोगों को सेग्रीगेट करने की बेसिकली बात हो रही है. प्रोस्पेक्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग, थर्ड इंडिविजुअल विद पार्टिकुलर क्वालिटीज. ठीक. नेक्स्ट, but only those who can dash their minds to work hard every day. पुट आ जाएगा, पुट देयर माइंड्स, अपना उसमें दिमाग लगाना, फोकस करना, पुट करेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट, कहाँ तक थे? पुट देयर माइंड टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स विथ विल बी एंड प्रूव देमसेल्व्स विल बी एबल टू डैश दिस आर्डियस बैटल. ओवरजॉयड, ओवरपेड, ओवरलोड, ओवरकम दिस आर्डियस बैटल. आर्डियस का मतलब होता है बहुत थका देने वाला, मेहनती वाला. ओवरकम करेक्ट है, इस लंबी जंग को जीतने से संबंधित. करेक्ट. नेक्स्ट, it is a never ending race to the finish line and only those who put in the effort and dedication will make it to the end. The outcome of any exam does not on the last day during your paper your success is ensured. Does not outcome of any exam does not awake, abase, arrive, arise. क्या लगाते हैं इसमें? दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है. कौन से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते? अवेक तो नहीं आएगा. द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट अवेक ऑन द लास्ट डे. कुछ जगाने जैसी तो कोई यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही. आउटकम क्या आएगा यार, उस दिन आने की बात हो रही है. आगे पढ़े. अबेस का मतलब होता है थोड़ा सा डांटने फटकारने से संबंधित, नीचा दिखाना, ऐसा अबेस. तो ये तो नहीं होगा अबेस. अराइज या अराइव, इन दोनों में से कोई वर्ड यहाँ पे प्रॉपर आना चाहिए. आगे थोड़ा सा रीड करें.
ड्यूरिंग योर पेपर योर सक्सेस इज एंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। तो इसको यहां से देखें, द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे या अराइज ऑन द लास्ट डे। आउटकम जो है वो आखिरी दिन नहीं आता। अराइज से अराइव बेटर लग रहा है यहाँ पे ना, अराइज तो जागने जैसा कुछ है, अराइज कुछ, अराइव मेरे ख्याल से थर्ड बेटर होना चाहिए, अराइव, डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे। आगे देखते हैं और स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरमेंट दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस। कंसिक्वेंटली आप बोल रहे हो, स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरमेंट दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर, रिलक्टेंटली तो नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली भी यहाँ पे वर्ड ठीक नहीं है, अकॉर्डिंगली या कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है इसकी वजह से, कंसिक्वेंट इस तरह से कुछ हो सकता है ना, या इसके होने के बाद, इसके कंसिक्वेंस के वजह से। यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से बेटर है, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर चांसेस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बेटर है।